Hello and welcome student to our channel. In this video, we start the next topic of GOC, that is isomerism. आज हम आइसोमेरिज्म के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं. सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, आइसोमर ऑफ सब्सटेंस हैव मस्ट सेम, मतलब आइसोमेरिज्म में दो आइसोमर्स में क्या सेम होना ज़रूरी है. तो देखो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा केमिकल प्रॉपर्टी. अब देखो आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन क्या है. द आइसोमेरिज्म हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंस इन केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी. इसका मतलब क्या हो रहा, दो आइसोमेर के बीच में सेम मॉलिकुलर फार्मूला होना ज़रूरी है. तो इसका आंसर क्या आएगा फिर, सेम मॉलिकुलर फार्मूला, क्योंकि उसकी डेफिनेशन में ये केमिकल प्रॉपर्टी एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो सकती, मगर मॉलिकुलर फार्मूला अगर डिफरेंस हुआ तो वो आइसोमर ही नहीं है एक दूसरे के. सो हमारा आंसर है मॉलिकुलर फार्मूला. सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइसोमर ऑफ ब्यूट वन आइन. इनमें से कौन ब्यूट वन आइन का आइसोमर नहीं है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके मॉलिकुलर फार्मूला निकाल लिया हमने. तो मॉलिकुलर फार्मूला जिसका सेम नहीं है उसका आइसोमर नहीं. तो हम इसके सबसे पहले स्ट्रक्चर निकालेंगे. तो देखो सबसे पहले स्ट्रक्चर ब्यूट वन आइन, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड. अब ये क्या है, ब्यूट वन आइन. अब इसका मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे हम, तो क्या आएगा C4 H1 2 3 4 5 6. अब इसका मॉलिकुलर फार्मूला कितना आएगा, C4H6. अब इनमें से किसका फार्मूला अलग हुआ तो उसका वो आइसोमर नहीं है, ब्यूट टू आइन. अब ब्यूट टू आइन का स्ट्रक्चर क्या आएगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C बॉन्ड CH3. अब इसका भी मॉलिकुलर फार्मूला कितना आएगा, C4H6. अब देखो ब्यूट टू इन. अब ब्यूट टू इन का फार्मूला क्या आएगा, CH3C डबल बॉन्ड CH बॉन्ड CH3. अब इसका देखो मॉलिकुलर फार्मूला निकालेंगे सबसे पहले हम. तो इसका हाइड्रोजन कितनी है, 3 4 5 6 7 8 C4H. अब यहाँ पे देखो मॉलिकुलर फार्मूला डिफरेंस है काय में, ब्यूट टू इन में. इसलिए ब्यूट वन आइन का आइसोमर कौन नहीं होगा, ब्यूट टू इन. आइसोमर के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है कि मॉलिकुलर फार्मूला सिमिलर हो, भले चाहे डिफरेंस इन फिजिकल प्रॉपर्टी केमिकल प्रॉपर्टी हो, मगर सेम मॉलिकुलर फार्मूला होना ज़रूरी है. सो प्लीज नोट इट. अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. द कंपाउंड C4H10O कैन शो. अब ये मॉलिकुलर फार्मूला कौन सा आइसोमेरिज्म बता सकता. सबसे पहले मेटामेरिज्म. अब ये मालूम है ना मेटामेरिज्म किसको बोलते हैं. मेटामेरिज्म मतलब कार्बन की चेन में डिफरेंस. अब इसका एग्जांपल मेटामेरिज्म समझाता हूँ पहले. सबसे पहले फॉर एग्जांपल CH3 CH2 O बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. अब देखो इसका मेटामेरिज्म क्या हो सकता है. देखो ये इथिल है, इसमें चेंज होना, मतलब इसका अगर चेंज हो रहा CH3O CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3. अब देखो कार्बन भी उतनी हाइड्रोजन भी उतनी, मगर सिर्फ डिफरेंस क्या आया कार्बन की चेन में. तो इसको हम बोलेंगे मेटामेरिज्म. ये दोनों के डिफरेंस को हम क्या बोलेंगे, मेटामेरिज्म. अब देखो फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला ये सेम आता क्या, 1 2 3 4 C4 H10 आता क्या, 3 5 7 एंड 10. तो H10O फार्मूला मॉलिकुलर फार्मूला इसका वही है. तो मतलब ये क्या शो करेंगे, मेटामेरिज्म. अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म. पोजीशन आइसोमेरिज्म मतलब, अब देखिए पोजीशन आइसोमेरिज्म शो करता है. सबसे पहले CH3 CH2 बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बॉन्ड OH. अब देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म क्या हो रहा, डिफरेंस इन पोजीशन. अब देखो इसका नोमेनक्लेचर करेंगे हम, तो इसका नोमेनक्लेचर क्या आएगा, 1 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन टू ऑल. अगर इसका पोजीशन चेंज कर दी हमने, इसको OH को उठा के हमने यहाँ पे रख दी, तो ब्यूट वन ऑल.
तो देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म मगर फॉर्मूला सेम है कि देखेंगे कितना है C4 H हाइड्रोजन कितने 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये भी सेम है। अब देखो दो ऑप्शन तो सही आएगा, ऑल ऑफ दिया वो आ सकता है, मगर हम देखेंगे थर्ड ऑप्शन फंक्शनल आइसोमेरिज्म। अब फंक्शनल आइसोमेरिज्म मतलब डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, मतलब एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो फंक्शनल ग्रुप दे सकता है। अब देखो ये एग्जांपल लेंगे हम, अब देखो ये एग्जांपल है, इसका एग्जांपल किसका है ईथर का। अब ईथर का फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कौन होगा अल्कोहल, क्या होगा CH3 CH2 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 OH। अब यहाँ पे देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंस इन फंक्शनल ग्रुप, यहाँ पे अल्कोहल है यहाँ पे ईथर है, तो ये क्या शो कर सकता फिर फंक्शनल ग्रुप भी शो कर सकता। तो इसका आंसर क्या आएगा ऑल ऑफ दी अब। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखेंगे टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म क्या है, इट इज़ अ टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन विच सिंगल कंपाउंड, एक ही ऐसा कंपाउंड है एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट रेडिली इंटरकन्वर्टेबल डिफरेंट स्ट्रक्चर। अब टॉटोमेरिज्म एक टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है जिसके अंदर एक ही कंपाउंड दो डिफरेंट स्ट्रक्चर में इंटरकन्वर्टेबल हो सकता है जो इक्विलिब्रियम स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसका एग्जांपल क्या है कीटो इनॉल फॉर्म। अब देखो कीटो इनॉल फॉर्म मतलब एक कीटोन एग्जाम्पल है और डबल बॉन्ड और अल्कोहल। अब यहाँ पे देखो एसिडोफिनोन, अब एसिडोफिनोन यहाँ पे क्या है, अब देखो डबल बॉन्ड O CH3 बॉन्ड CH3। अब यहाँ पे क्या होता, ये डबल बॉन्ड O है, इसका एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके यहाँ पे OH कन्वर्ट हो जाता और यहाँ पे CH2 होगा। तो यहाँ पे क्या होना है एक हाइड्रोजन और होना था या एक बॉन्ड होना था, तो इसमें क्या हो जाता फिर डबल बॉन्ड बना लेते। अब ये क्या रहता है इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म रहता है, क्या रहता है इंटर कन्वर्टेबल फॉर्म। अब टॉटोमेरिज्म के लिए क्या ज़रूरी है, क्या होना ज़रूरी है, तो टॉटोमेरिज्म के लिए सिंपल अल्फ़ा हाइड्रोजन होना ज़रूरी है। अब अल्फ़ा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं हम, जो फंक्शनल ग्रुप जिसको फंक्शनल ग्रुप अटैच है, वो जो कार्बन वो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को अटैच है, उसके बाद हाइड्रोजन अगर रहे तो हम उसको बोलेंगे अल्फ़ा हाइड्रोजन। यहाँ पे देखो अब ये कार्बन को डबल बॉन्ड अटैच है, अब इसको देखो और कौन सा अटैच है ये और ये। अब इनके पास अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर होगा तो ये टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं शो करेंगे। तो हम इसको बोलेंगे कीटो इनॉल फॉर्म। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर नीट 2020। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके ऊपर है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डोंट शो टॉटोमेरिज्म। अब इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब एक क्राइटेरिया क्या है टॉटोमेरिज्म के लिए कि अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर रहा तो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, अगर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं रहा तो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो जो कंपाउंड डबल बॉन्ड O, इसको जो कार्बन अटैच है उनके बाद अल्फ़ा हाइड्रोजन अगर रहा तो टॉटोमेरिज्म शो करेंगे। अब यहाँ पे क्या टॉटोमेरिज्म होगा फिर इसका एक हाइड्रोजन इसके ये ले लेंगे CH3 बॉन्ड C बॉन्ड OH और इसका डबल बॉन्ड इधर आ जाएंगे डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहाँ पे सेकंड कंपाउंड, अब यहाँ पे भी देखो अब साइक्लो रिंग है तो इसमें जाहिर सी बात ये क्या होगा CH2 और ये क्या होगा CH2, तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास भी है जो कार्बन इसको अटैच है, तो ये कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होगा फिर ये बॉन्ड OH डबल बॉन्ड सिंगल। जिसका हाइड्रोजन वो ले एक्सेप्ट करेंगे उसके वो कार्बन से और डबल बॉन्ड बना लेंगे। अब यहाँ पे देखो अब डबल बॉन्ड ये, अब इधर अगर बनाना चाहेंगे तो इधर अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं है इसके पास, क्योंकि देखो इसने इसका अगर बॉन्ड देखिए अब ये कार्बन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया तो इसके पास कोई कैपेसिटी नहीं, हाइड्रोजन इसके पास प्रेजेंट नहीं होगा, मगर इसके पास तो हाइड्रोजन है तो अल्फ़ा हाइड्रोजन इसके पास भी है, तो क्या करेंगे फिर ये एक्सेप्ट करेंगे, तो ये भी टॉटोमेरिज्म शो करेंगे फिर। अब टॉटोमेरिज्म कैसा होगा इसमें भी बॉन्ड C बॉन्ड OH डबल बॉन्ड CH2। अब जो लास्ट कंपाउंड है
अब इसमें देखो डबल बॉन्ड, इसके पास ये कार्बन, अब जो इसके एडिशन जो कार्बन है उनके पास एक भी हाइड्रोजन नहीं, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अब यहाँ पे ये कार्बन के पास देखो ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना लिया इसने, तो इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं, इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, मतलब अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो डोंट शो टॉटोमेरिज्म। सही, ये कंपाउंड है जो टॉटोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ टॉटोमेरिज्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कीटोइनॉल फॉर्म नॉट ऑब्जर्विंग। अब देखो कीटोइनॉल फॉर्म एग्जाम्पल क्या है? टॉटोमेरिज्म का। अब अगर इसी जगह होगा कीटोइनॉल फॉर्म की जगह टॉटोमेरिज्म नॉट ऑब्जर्व इन, तो भी ऑप्शन क्वेश्चन सही रहता था। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? कीटोइनॉल फॉर्म नॉट ऑब्जर्व इन। अब कीटोइनॉल फॉर्म कौन से इसमें ऑब्जर्व नहीं होता? सबसे पहले देखो, अब डायरेक्ट काय में जाएंगे तुम, कीटोइनॉल या टॉटोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट जिस पे फंक्शनल ग्रुप अटैच है, तो यहाँ पे कि डबल बॉन्ड ओ पे अटैच है। उसके बाद क्या देखने का है? अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं। अब देखो इसके पास जिसको अटैच है कार्बन और कार्बन, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये क्या करेंगे? कीटोइनॉल फॉर्म और टॉटोमेरिज्म शो करेंगे, मतलब ऑब्जर्व होंगे इसमें। उसके बाद क्या है? C6H5 मतलब बेंजीन। अब देखो बेंजीन का ऐसा फॉर्म आया, तो देखो हर एक के पास एक हाइड्रोजन रहता, अगर कोई इसके बॉन्ड अटैच नहीं हो। अब ये हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हम क्या करते हैं? यहाँ पे बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर C6H5 अगर ऐसा आया तो इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बीटा हाइड्रोजन भले ही इसके पास, बीटा हाइड्रोजन है इसके पास, मगर अल्फा हाइड्रोजन इसके पास नहीं है। अब देखो C डबल बॉन्ड हो, इसके स्ट्रक्चर लिखेंगे C डबल बॉन्ड। अब इसके बाद देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है। अब यहाँ पे देखो C डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड C6H11। अब यहाँ पे क्या है? C6H5। अब ये देखिए बेंजीन रिंग है और ये साइक्लोहेक्सेन है। अब साइक्लोहेक्सेन में अगर देखेंगे तुम, हर एक कार्बन के पास दो दो हाइड्रोजन है, क्योंकि 2 बॉन्ड इसने कार्बन के साथ बनाया और 2 इसके पास हाइड्रोजन है। अगर उसके बाद एक बॉन्ड भी बना ली तो एक हाइड्रोजन उसके पास ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ पे इसके बाद अल्फा हाइड्रोजन रहेगा कि नहीं रहेगा? रहेगा। तो ये क्या करेंगे? टॉटोमेरिज्म ये भी शो करेंगे। अब ये देखो नेक्स्ट कंपाउंड, अब यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, अब देखो C2H5 मतलब CH2CH3 मतलब CH2 मतलब अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी शो करेंगे। अब यहाँ पे देखो दोनों तरफ बेंजीन है, तो दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है क्या? नहीं है, तो दोनों इसमें ऑब्जर्व नहीं होंगे। सो हमारा आंसर क्या रहेगा? 4, द कीटोइनॉल फॉर्म नॉट ऑब्जर्व इन बेंजोफिनॉल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन। मैक्सिमम इनॉल कंटेंट मतलब कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट देगा, मतलब दोनों साइड बोथ साइड में इनॉल कंटेंट दे सकता। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन है, अब ये कार्बन के पास मतलब अब ये बॉन्ड है, मतलब क्या है इसके पास? CH3 है। अब यहाँ पे क्या होगा? CH3 है, तो फिर दोनों तरफ अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कितनी इनॉल फॉर्म ले सकता है? फिर 2। अब ये देखो सेकंड फॉर्म में क्या है? अभी इसके पास क्या है? इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है, मतलब ये कार्बन कितने देंगे सकता? 2। अरे देखो अब ये कार्बन के पास हाइड्रोजन है, मतलब डायरेक्ट हाइड्रोजन अटैच है, मतलब कार्बन अटैच नहीं है, मतलब ये इनॉल फॉर्म इधर कैसे दे सकता है? नहीं, मगर यहाँ पे दे सकता है क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। तो ये कितने देंगे? 1। तो इसके पास कितने देंगे? 2, इसके पास 3। अब यहाँ पे देखो अब ये कार्बन इसके पास सिर्फ एक हाइड्रोजन है, इधर दे सकता, मतलब इधर CH3 इधर दे सकते इनॉल फॉर्म, मगर इधर देंगे नहीं, सिर्फ इसके पास 1। अब यहाँ पे देखो ये कार्बन इधर भी दे सकता, इधर भी दे सकता, इधर भी दे सकता और इधर भी दे सकता, मतलब इसके पास 4 इनॉल फॉर्म बन सकते। तो मैक्सिमम इनॉल कंटेंट इज इन लास्ट ऑप्शन, जिसमें दोनों तरफ CH3 अटैच। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म किसको बोलेंगे? देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज सिंपली कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। अब सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्या है? अब सबसे पहले डेफिनेशन देखेंगे, इट्स कॉल्ड सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म, इट अराइज ड्यू टू डिफरेंस इन रिलेटिव स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ आइटम अराउंड द डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड के अराउंड में एटम की स्पेशल अरेंजमेंट
उसको हम बोलेंगे सिस्टर्न आइसोमेरिज्म। अब सिस्टर्न आइसोमेरिज्म क्या है? अब देखो ये जो फॉर्म है डबल सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड सी, सी एल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन सी एल हाइड्रोजन। अगर ये फेस में अगर हाइड्रोजन के सामने आ रहा और सी एल के सामने आ रहा तो हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। अगर सेम कंपाउंड सेम साइड आ गई जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन सी एल तो हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। और अगर इसी जगह अगर सी एल और हाइड्रोजन रिवर्स फॉर्म में ट्रांसवर्स फॉर्म में अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम रिवर्स ट्रांसवर्स फॉर्म में अगर आए तो हम उसको बोलेंगे ट्रांस आइसोमेरिज्म। और अगर सेम साइड अगर आ गए तो हम उसको बोलेंगे सिस आइसोमेरिज्म। अब देखो ये आइसोमेरिज्म सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म की ही बेसिस पे EZ आइसोमेरिज्म आया। अब EZ आइसोमेरिज्म क्या है? अब देखो EZ आइसोमेरिज्म हम समझेंगे। EZ आइसोमेरिज्म। अब देखो अब ये तो सिंपल है, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड Cl बॉन्ड Cl बॉन्ड हाइड्रोजन। अब देखो EZ फॉर आइसोमेरिज्म में सबसे पहले आपको जो स्ट्रेंथ देखो दोनों में प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है? Cl की ज़्यादा है या हाइड्रोजन की ज़्यादा है? अब देखो यहाँ पे जाहिर सी बात है Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा है, हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है। इधर क्या है Cl की प्रायोरिटी ज़्यादा है और हाइड्रोजन की प्रायोरिटी कम है। अगर सेम प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी अगर ट्रांसफॉर्म में अगर आए तो हम उसको बोलेंगे ई फॉर्म। और अगर सी डबल बॉन्ड सी बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड CH3 बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड CH3। अब अगर ऐसा हुआ इसकी जगह अगर हम Cl भी लेंगे। अब देखो यहाँ पे प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी ज़्यादा है? यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2। अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किस सेम साइड आ रही तो हम इसको बोलते Z फॉर्म। अगर ट्रांस आइसोमेरिज्म के फॉर्म में अगर प्रायोरिटी हाईएस्ट प्रायोरिटी आ रही है जैसे Cl और Cl हाईएस्ट प्रायोरिटी मगर काय में आ रही ट्रांस फॉर्म में आ रही तो उसको हम क्या बोलेंगे ई फॉर्म। और इधर सेम साइड आ रही तो Z फॉर्म। अब अगर फॉर एग्जांपल ज़रूरी नहीं है कि जो Cl और Cl ही ज़्यादा प्रायोरिटी है। अगर Cl यहाँ पे है अगर उसकी जगह COOH आ गया यहाँ पे, अब इसमें क्या होगा फिर Cl और COH में प्रायोरिटी COH के आएंगी ना कि Cl के आएंगी। अब इसकी क्या होगी 2। अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी सेम साइड होगी तो अब इसको क्या हो जाएगा फिर Z फॉर्म। अगर इसी जगह अगर Cl इसी जगह अगर COH आ गया, अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी ट्रांसफॉर्म में तो इसको क्या हो जाएगा फिर E। अब देखो ये क्वेश्चन अब देखने में बहुत डरावना लगता कि इसका नेम ऑफ द कंपाउंड इसका नेम कैसा आऊँगा। अब इसको सबसे पहले ठंडे दिमाग से इसका स्ट्रक्चर सोचो कि देखो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड। अब स्ट्रक्चर इसका स्ट्रक्चर कैसा आएगा C डबल बॉन्ड C। अगर अलग से निकालेंगे हम अगर इसको ऐसा तो क्या आएगा देखो यहाँ पे C यहाँ पे C। अब C की वैलेंसी एक इधर कार्बन से अटैच है डबल बॉन्ड मतलब एक हाइड्रोजन इसके पास इधर होगा और एक हाइड्रोजन एक इधर से अटैच है एक इधर हाइड्रोजन होगा। अब देखो CH3 अब इधर प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा रहेंगी CH3 की ज़्यादा होंगी इधर इसकी ज़्यादा होंगी और इधर इसकी ज़्यादा है और इसकी कम। अब देखो हाईएस्ट प्रायोरिटी किधर कैसे आ रही ट्रांसफॉर्म में आ रही तो ये क्या हुआ फिर ई फॉर्म 2E फॉर्म। सेकंड पोजीशन आ रही ना 1 2 तो 2 पोजीशन पे क्या हो रहा ई फॉर्म। उसके बाद अब ये कार्बन ये डबल बॉन्ड को लेंगे हम। अब ये डबल बॉन्ड को लेंगे तो ये कार्बन इधर CH3 अटैच है तो इधर हाइड्रोजन हो उसके पास।
अब ये इधर CH इधर है तो ये इधर हाइड्रोजन होगा। अब देखो इसकी अगर स्ट्रेंथ देखेंगे हम, प्रायोरिटी देखेंगे तो इधर कार्बन की 1 हाइड्रोजन की 2, इधर कार्बन की 1 हाइड्रोजन की 2। अब ये भी ट्रांसफॉर्म में, ये भी क्या में ट्रांसफॉर्म में, तो ये भी क्या होगा फिर ई फॉर्म, तो 4 ई फॉर्म। अगर इधर से भी हम नंबरिंग करेंगे 1 2, 2 पे ई फॉर्म, 3 4, 4 पे भी ई फॉर्म, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 2E 4E। अब नोमेनक्लेचर तो हमें मालूम है 2 4 हेक्साडाइन, जो सिंपल हम नोमेनक्लेचर करते हैं 1 2 2 4 हेक्साडाइन। अब अगर फॉर एग्जांपल इसकी जगह ऐसा रहता था, तो अब यहाँ पे क्या हो जा रहा था, अब इधर कार्बन है तो इधर क्या होगा, तो फिर हाइड्रोजन। अब इधर हाइड्रोजन है तो क्या हो रहा फिर हाईएस्ट प्रायोरिटी 1 2। अब इधर क्या हो रहा था फिर 1 2, तो सेम साइड आ रही थी, तो फिर ये क्या हो रहा था Z फॉर्म। तो क्या होगा फिर हमारा 1 2 2E फॉर्म 4 Z फॉर्म, तो 2E फॉर्म 2E फॉर्म 4 Z फॉर्म 2 4 हेक्साडाइन। तो हमारा राइट आंसर क्या आता था अगर ऐसा फॉर्म ऐसा स्ट्रक्चर रहता तो C, मगर स्ट्रक्चर कैसा है ऐसा, तो राइट आंसर क्या आएगा हमारा 2E 4E 2 4 हेक्साडाइन। सो प्लीज नोट इट। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन।